हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन रिफ्लेक्शन विद लक्षिता। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ जिसमें देखेंगे मार्च मंथ के प्रेडिक्शन स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। आप इसे सन साइन, मून साइन कैसे भी देख सकते हैं, जैसे आप देखते हैं। एंड मैं ये बताना चाहूँगी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, इन ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। एंड आप ये रीडिंग्स अपने लिए देख सकते हैं, अपने स्पाउस के लिए देख सकते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर के लिए देख सकते हैं, उन्हें शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें एंड फॉलो करके जाएं। एंड आज ही ये मेरे हस्बैंड ने मंगाया है मेरे लिए 7 चक्रा ये ट्री। तो काफ़ी टाइम से मेरे अमेज़ॉन कार्ट में था, तो आज ऑर्डर हुआ, तो मैं ऑफिस से आई तो मुझे गिफ्ट मिला, तो मैंने ऐसे सोचा आज मैं इसे अपनी रीडिंग में इंक्लूड करूं। तो हम इस डेक से कुछ कार्ड्स निकालेंगे, 5 कार्ड्स, एंड 1 बाय 1 कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द क्रिएटर, innocence, nothingness, the dream, postponement. Bottom of the deck is schizophrenia. schizophrenia कार्ड होता है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि कन्फ्यूजन का। मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैंने शायद पिछली बार भी अपनी जब मैं बाकी दूसरे ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग कर रही थी, तो मेरे को एक चीज़ ऐसे दिखी कि कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो हर ज़ोडिएक साइन के लिए आ रहे हैं। लाइक ये द क्रिएटर, इनोसेंस, कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए भी आया था। ये सारे कार्ड्स हैं ऐसे जो आ चुके हैं। एक ये पोस्टपोनमेंट वाला कार्ड ही है जो मेरे को अभी ये नया दिखा है इतने रीडिंग्स में। तो ये ऐसा है कि आप कुछ नया कुछ स्टार्ट करेंगे, नया कुछ क्रिएट करेंगे, अपनी स्किल को जो है वो थोड़ा सा सही डायरेक्शन में लगाकर उसको कुछ नया अपने लिए क्रिएट करेंगे। हो सकता है जब आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं उसके अलावा आप कुछ अपने स्किल से कुछ नया स्टार्ट करें, या अपने स्किल से अपने वर्क लाइफ में ही जहाँ आप जॉब या बिज़नेस जो कर रहे हैं अपने स्किल को वहाँ पे लगा के, अपने नॉलेज को, अपने विजडम को वहाँ पे लगा के, हो सकता है आपके वहाँ पे कुछ ग्रोथ हुई है। अपने आपकी लव लाइफ से भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस से भी हो सकता है, और आपके जॉब बिज़नेस से भी हो सकता है। ऐसी चीज़ है कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, तो आप इसे अपनी लाइफ में आप इस चीज़ के लिए अपने उसमें आगे बढ़ेंगे। एंड कुछ चीज़ ऐसे भी हो सकती है जो आप अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से डिले करते हुए आ रहे थे, कि इन द सेंस कि कभी आगे कर लेंगे, या कुछ टाइम रुकते हैं एंड ऑल। तो हो सकता है अब आप उस एनर्जी से बाहर आएँ, एंड हो सकता है कि अब आप अपने उसमें स्टेप लें, एंड अब डिले की एनर्जी से बाहर आएँ एंड अपने लिए स्टेप लें। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में चीज़ों को डिले खुद से करें, कि थोड़ा सा इसके ऊपर एक सेकंड थॉट आपके माइंड में आ सकता है, तो आप उन्हें चीज़ों को थोड़ा सा डिले करें, कि एक होता है स्लो डाउन करना, कि थोड़ा सा स्लो चलें एंड थोड़ा सा चीज़ों को पोस्टपोन करें आगे के लिए, कि आप शायद हो सकता है किसी से डिस्कस करें या किसी से गाइडेंस लें, एंड उसके बाद आप स्टेप लें एंड थोड़ा सा चीज़ों को स्लो कर दें। हम इसे क्लैरिफाई करते हैं 1 बाय 1, तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या एनर्जी है या क्या प्रेडिक्शन है। द क्रिएटर, 6 ऑफ कप्स with page of wands and moon and star
द मून एंड द स्टार साथ में ही आया है। तो आपकी ना इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रांग होगी, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। आप कुछ अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे एंड आप अपने लाइफ में कुछ हीलिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे एंड एक रिन्यूअल की तरफ आगे बढ़ेंगे। रिन्यूअल इन द सेंस कि आप क्या कहते हैं, चीज़ों को नए तरीके से स्टार्ट करें, अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से, अपने विजडम से चीज़ों को स्टार्ट करें। और ये हो सकता है कि आप अपने लाइफ में जो आपकी पास्ट की मेमोरीज़ हैं, या अगर आपका किसी के साथ कुछ बैड बिहेवियर रहा है, या कुछ रिलेशन में कुछ अगर किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम आया है, तो आप उस चीज़ को रिन्यू करेंगे एंड अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे एंड पास्ट का जो पर्सन है उन्हें अप्रोच करेंगे। तो ये आपकी जो है क्रिएटिविटी और ये जो आपका चेंज है, ये आपके लव लाइफ में हो सकता है। इनोसेंस, सिक्स ऑफ वैंड्स, विक्ट्री, द एम्परर, एम्परर आपका इन द सेंस है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है एंड आप एक अथॉरिटेटिव जो होती है उस एनर्जी में होंगे। इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा अपने ईगो को छोड़ना होगा। ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने ईगो को छोड़ें एंड ऐसा इस चीज़ का ये सोचना कि आई एम द किंग, या मेरे हाथ में कंट्रोल, या मैं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर किसी पर्सन में होती हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन उसका ईगो रखना गलत होता है। तो वो आपके अंदर ईगो एंड अथॉरिटेटिव जो है उससे आप बाहर आके आपके ये सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, यानी कि विक्ट्री का कार्ड है कि आपको कुछ विक्ट्री मिल सकती है अगर आप अपनी इस एनर्जी से बाहर आएँ। नथिंगनेस, द लवर्स विद द फूल एंड किंग ऑफ कप्स। तो आप अभी कुछ ऐसा है कि आप अपनी लव लाइफ में किसी तरीके का कुछ हार्ट ब्रेक है, या आप किसी चीज़ से कुछ कंफ्यूज्ड हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस तरफ आगे जाना है, नहीं जाना है, या फिर किसी ने अगर आपको ऑफ़र दिया है तो आपको अगर ये नहीं समझ में आया है कि आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तो आपको ऐसा है कि जो पर्सन है वो आपके लिए काफ़ी प्योर एंड पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, बहुत प्योर फीलिंग्स हैं, अच्छी इंटेंशंस के साथ हैं एंड लविंग एनर्जी है। तो आप हो सकता है कि उस एक लीप ऑफ फेथ उनकी तरफ लें एंड आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करें। एंड अगर आप इस कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आके हो सकता है लीप ऑफ फेथ उनके साथ लें कि उनसे बातचीत करके एंड ख़ुद भी सोच विचार करके आप उनके तरफ उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं एंड एक लीप ऑफ फेथ आप लेंगे, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि आप भी उनके लिए अपने पर्सन की तरफ, या जो भी अगर आपकी लाइफ में है या आपके माइंड में है, जिनको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप भी उनके लिए डेफिनेटली वही इक्वल फीलिंग्स रखते होंगे। बट अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप इस एनर्जी से बाहर आकर उनके साथ एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हैं मार्च मंथ में। द ड्रीम, फोर ऑफ सॉर्ड्स विद एट ऑफ वैंड्स। आपका किसी के साथ कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है। आप जो सरेंडर वाली एनर्जी में हैं, आप उस सरेंडर वाली एनर्जी में कि लाइक यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके आप एक इस एनर्जी में है कि जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी, कि इफ़ कोई चीज़ आपको परेशान भी कर रही है, इफ़ कोई चीज़ आपको बॉदर भी कर रही है, तो आप उससे बाहर आकर और वो सरेंडर वाली एनर्जी छोड़कर आप एक कम्युनिकेशन किसी की तरफ आप कर सकते हैं, या कोई आपकी तरफ आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव होता हुआ दिख रहा है। अगर आपका कोई ऐसा है ड्रीम, या आपके कोई पास्ट जो कोई पर्सन है जिनके साथ आपका
कुछ अच्छा नहीं रहा है पास्ट एक्सपीरियंस, तो आप कुछ कम्युनिकेशन उनसे रिसीव कर सकते हैं। पोस्टपोनमेंट, चैरियट विथ 3 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। यस, कुछ तो ऐसा है जो कोई चीज़ आपकी लाइफ में जो पोस्टपोनमेंट जो मैं कह रही थी कि अगर आप किसी चीज़ का कुछ डिले का सोच रहे हैं, या ये हो सकता है कि आपके साथ कोई पर्सन कोई है जो आपके साथ चीज़ों को डिले कर रहा है, या कोई बात नहीं कर रहा है, या कुछ चीज़ों को पोस्टपोन कर रहा है, या करेज नहीं है इतना, या इतनी हिम्मत या स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि अगर कोई पर्सन आपसे इमोशनली विड्रॉ हुआ है, या आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन में डाला है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, कोई पर्सन हो, फैमिली हो, उनका खुद का नेचर हो, उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स हों, या उनका जॉब या बिजनेस हो, कुछ भी हो थर्ड पार्टी, तो कोई एक पर्टिकुलर लव इंटरेस्ट नहीं, कुछ थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। तो उसकी वजह से अगर आपसे इमोशनली विड्रॉ किया था उन्होंने, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं, या आपको अप्रोच कोई पर्सन आपको अप्रोच करते हुए दिख रहा है। या अगर आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लिया था किसी चीज़ की वजह से, या आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ इस वजह से किया था कि आप अभी इस चीज़ों को, या एक पर्सनल लाइफ को, या लव या रिलेशनशिप को अवॉइड करना चाह रहे थे, तो आप भी मूवमेंट दिखा सकते हैं। बट आपकी कहीं ना कहीं लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट एंड मूवमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड कुछ दिख रहा है। अगर ये कोई चीज़ आपके साथ अगर ऐसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिजोफ्रेनिया, 4 ऑफ वैंड्स, 11 कार्ड विथ पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। यस, तो कन्फ्यूजन जो है वो दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में जो कन्फ्यूजन आपको था, उस कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। एंड आप किसी पर्सन पे कुछ स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, जो आपके पर्सन जैसे इंटरेस्ट था, या कोई आपके ऊपर स्पाई करते हुए दिख रहा है। कोई आपसे, जैसे अगर आप, जैसे मैंने कहा नो कांटेक्ट का, तो वो कोई पर्सन है जो आपको स्पाई करते हुए दिख रहा है। एंड मैरिज प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। कोई भी इंसान जैसे कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। एंड एक मैरिज प्रपोजल जो है वो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। सेलिब्रेशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। एंड एक ट्रेडिशनल वे में कोई मैरिज है जो होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो एनर्जी है स्कॉर्पियो की वो काफ़ी अच्छी एंड पॉजिटिव है। आई होप ये एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करे। एंड अगर आप कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है, या कोई रीडिंग अगर कहीं से आपको आपके से रिलेट होती है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड फॉलो करके जाएं। थैंक यू सो मच।